यूक्रेन ने इस बार कि उसने एक बलून लॉन्च किया है, एक गुब्बारा जो बज़ाहिर देखने में वेदर बलून लगता है और उसी के साथ लटका होता है एक ड्रोन। उसको कोई रडार सिस्टम देख नहीं पाता क्योंकि वो कोई किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जनरेट नहीं कर रहा होता और वो मैक्सिमम अपनी एक रेंज में पहुंच जाता है। उसके बाद ड्रोन एक्टिव हो जाता है। एआई के ज़रिए वो अपने हदफ की तरफ अपने आप को गुब्बारे से तोड़ लेता है और उसके बाद अपने हदफ की तरफ सफ़र करता है, बहुत तेज़ी से उस हदफ को तबाह कर देता है। बज़ाहिर नज़र आने वाला एक सादा सा गुब्बारा कातिल साबित हो रहा है, मौत बाँट रहा है और पूरे रूस में तबाही मचा रहा है। और यूक्रेन ने अपनी हिकमत अमली से रूसी हुक्काम को परेशान कर दिया है और हर तरफ तबाही फैल रही है। बहुत ही कम लागत से लॉन्च किए हुए हमलों के ज़रिए बहुत ही बड़े पैमाने पर मुआशी नुकसान रूस के अंदर फैलाया जा रहा है और इस बात पर रूसी फ़ौजी हुक्काम बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। यूक्रेन ने यूरोप की टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल किया ही है रूस के ख़िलाफ़, लेकिन बहुत सी सादा हिकमत अमलियाँ भी अपनाई हैं और ये सादा हिकमत अमलियाँ अपनाने की वजह से रूस बहुत सारे हमलों को पहले से नहीं रोक सका क्योंकि वो जदीद तरीन निज़ाम को एक्टिवेट करता था और सादा तरीन हिकमत अमलियों के ज़रिए लॉन्च किए हुए हमलों को वो जदीद तरीन निज़ाम पढ़ ही नहीं पाता था, देख ही नहीं पाता था और वो हमले जितनी शिद्दत के साथ लॉन्च किए जाते थे, उससे दुगनी शिद्दत के साथ वो अपने अहदाफ को तबाह कर देते थे और हर तरफ तबाही फैला देते थे। और यही काम किया है यूक्रेन ने इस बार कि उसने एक बलून लॉन्च किया है, एक गुब्बारा जो बज़ाहिर देखने में वेदर बलून लगता है और उसी के साथ लटका होता है एक ड्रोन। अब हिकमत अमली इसके अंदर ये है कि एक बलून लॉन्च किया जाता है और वो हवा के रुख पे आहिस्ता-आहिस्ता परवाज़ करता हुआ, तैरता हुआ फ़िज़ा में वो रूस के अंदर चला जाता है। तकरीबन 42 किलोमीटर रूस के अंदर चला जाता है और उसके बाद उसको कोई रडार सिस्टम देख नहीं पाता क्योंकि वो कोई किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जनरेट नहीं कर रहा होता। किसी तरह की उसमें डिवाइसेज़ नहीं लगी हुई। बहुत ही सादा सा एक गुब्बारा है जो उड़ता जा रहा है, साइज़ में बड़ा है, देखने में वेदर बलून लगता है और उसी के साथ लटका हुआ ड्रोन किसी को नज़र नहीं आता क्योंकि वो ऑन नहीं होता, वो ऑफ़ होता है और जैसे ही वो 42 किलोमीटर वो गुब्बारा अपना सफ़र तय कर लेता है और वो मैक्सिमम अपनी एक रेंज में पहुंच जाता है। उसके बाद ड्रोन एक्टिव हो जाता है, वो अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है, ऑन कर लेता है, उसकी मोटर ऑन हो जाती है और उसके बाद एआई के ज़रिए वो अपने हदफ की तरफ अपने आप को गुब्बारे से तोड़ लेता है और उसके बाद अपने हदफ की तरफ सफ़र करता है बहुत तेज़ी से और उसके बाद तकरीबन 75 किलोमीटर मज़ीद सफ़र करके वो रूस के अंदर जाता है और जिस जगह पे भी उसको बताया गया होता है एआई के ज़रिए कि तुम्हें इस हदफ पे जाके निशाना लगाना है, वो वहाँ जाके उस हदफ को तबाह कर देता है। अब ये हदफ कोई ग्रिड स्टेशन भी हो सकता है, ये एक ऑयल रिफाइनरी भी हो सकती है, ऑयल डिपो भी हो सकता है, फ़ौजी इंस्टॉलेशन भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे फ़ौजी मराकज़ जहाँ पर वेयर हाउसेज़ हैं, बहुत काम की जगह हैं रूसी फ़ौज के हवाले से, उनको जाकर ये टकराता है और तबाह कर देता है। ऐसे 1000 से ज़्यादा बलून लॉन्च किए गए पिछले कुछ अरसे के दौरान और उन्होंने बहुत ही कामयाबी से जाकर अपने अहदाफ को निशाना बनाया। रूसी हुक्काम बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, उसकी वजह ये है कि उनके रडार्स इंतहाई जदीद हैं और वो इस सादा तरीन हिकमत अमली को पकड़ ही नहीं पा रहे। एक गुब्बारे को जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट नहीं कर रहा, किसी तरह की वह शोर नहीं मचा रहा, उसको पकड़ना, उसको देखना रडार्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है और उसको अब इंसानी आँख से ही देखा जा सकता है। लेकिन इंसानी आँख की भी एक रेंज है और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको रशिया कॉपी भी नहीं कर सकता और ये ज़्यादा परेशान कुन बात है रशियन हुक्काम के लिए और उसकी वजह ये है कि इसको कॉपी करने के बाद अगर इसी तरह का एक बलून बनाया जाए और उसी के साथ ड्रोन लटकाया जाए तो वो यूक्रेन की तरफ भेजा नहीं जा सकता क्योंकि जो हवाओं का रुख है वो यूक्रेन से रूस की तरफ होता है, ना कि रूस से यूक्रेन की तरफ। इसीलिए अगर रूस से कोई इस तरह का गुब्बारा लॉन्च किया जाएगा जिसके साथ कोई ड्रोन लटका हुआ हो तो वो गुब्बारा वापस रूस में ही आ जाएगा और ये यूक्रेन नहीं जा सकेगा। और यूक्रेनी फ़ौज की जानिब से इसका इस्तेमाल इसलिए बहुत ज़्यादा किया जा रहा है क्योंकि जहाँ पर भी 100-150 किलोमीटर के रेडियस में कोई तबाही फैलानी होती है, वो इस बलून को लॉन्च करते हैं और उसको हवा के रुख पे भेजते हैं और उसके बाद जब ये 42 किलोमीटर अंदर रशियन टेरिटरी में चला जाता है तो उसके बाद ड्रोन एक्टिवेट हो जाता है और जब वो जैसे ही अपने आप को ऑन कर लेता है उसके बाद वो अपना ताल्लुक़ उस गुब्बारे से तोड़ लेता है और उसके बाद अपने हदफ की तरफ चला जाता है। 75 किलोमीटर का सफ़र बहुत ही तेज़ी से
तय करता है, और जब तक रशियन हुकाम को समझ आता है कि एक ड्रोन अंदर तक आ चुका है, उस वक्त तक ये ड्रोन अपने हदफ के बहुत करीब पहुंच चुका होता है और इसीलिए कामयाबी से निशाना बनाया जा रहा होता है। अब मामला ये है कि न सिर्फ ये बारूद लेकर जा रहा है, बल्कि बहुत सारे ग्रेफाइट के फ्रेगमेंट्स भी लेके जा रहा है, और ये जाके गिरा रहा है उन तमाम एक तरह की धाती तारों को बहुत सारे ग्रिड स्टेशंस पे, और इसीलिए वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग रही है और बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो जाती है। इसी तरह बहुत सारे गैस स्टेशंस को निशाना बनाया जा रहा है, इसी तरह बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है, और बहुत सारे वेयर हाउसेज जहाँ पे बहुत ही कीमती मिलिट्री का सामान रखा हुआ है रूसी फ़ौज का, उसको भी कामयाबी से यूक्रेन की फ़ौज निशाना बना रही है। ये हिकमत अमली एक बार फिर बहुत ज़्यादा हैरान कर रही है। इससे पहले लॉन्ग रेंज ड्रोन्स ने बहुत ज़्यादा हैरान किया रूसी हुकाम को, क्योंकि 2500 किलोमीटर दूर तक किसी हदफ को निशाना बनाना आसान नहीं था। उमूमन जो ड्रोन्स लॉन्च किए जाते थे वो मैक्सिमम 700 और 800 किलोमीटर अंदर तक आ सकते थे किसी जगह पे, और अगर उनको कहीं रोका ना जाता तो वो 800 किलोमीटर तक आकर अपने हदफ को निशाना बनाकर तबाह करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि तकरीबन साइबेरिया के कोने पे जाके यूक्रेन ने एक अटैक किया, जिसमें एक ऑयल रिफाइनरी को तबाह किया रशिया की, जो तकरीबन 2 करोड़ मैट्रिक टन क्रूड ऑयल को प्रोसेस करता था सालाना। उस ऑयल रिफाइनरी को तबाह किया गया। 2500 किलोमीटर अंदर ड्रोन भेज के, लॉन्ग रेंज ड्रोन के ज़रिए उसको निशाना बनाया गया। तो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज ड्रोन के साथ साथ अब जो ये बलून वाली टेक्नोलॉजी है, इसने भी रूस को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, और रूसी हुकाम को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह हमें इसका मुकाबला करना है। सिर्फ रूस ही नहीं और रूस के शहर ही नहीं, बल्कि क्रीमिया जो रूस का ज़ेर इंतज़ाम एक इलाका है, उसको भी बहुत ही कामयाबी से और मुसलसल निशाने पर रखा हुआ है यूक्रेन ने, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई हुई है, और बहुत ज़्यादा फ्यूल स्टेशंस वहाँ पे तबाह कर दिए गए हैं, बिजली का निज़ाम वहाँ पर तबाह कर दिया गया है। और यूक्रेन के अहदाफ का अंदाज़ा ये हो रहा है कि जो 40 रोज़ा उसने एक तरह से मुहिम शुरू की थी, जिसमें उसने कहा था कि मैं हर तरफ वहाँ पे तबाही मचाई जाएगी, इंटेलिजेंस और फ़ौज को एक जगह बिठाया गया था, और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है SBU, उसने यूक्रेनी फ़ौज की बहुत ज़्यादा मदद की उन टारगेट्स को सेट करने में, जिन टारगेट्स को उड़ाने से रूस की फ़ौज का, रूस की मईशत का, रूस की हुकूमत का बहुत ज़्यादा नुकसान होना था। उसको कामयाबी से तबाह किया गया। बहुत सारे ऐसे जहाज़ हैं, जो कई दर्जन बड़ी ऑयल वेसल्स हैं, जिनको ब्लैक सी में, सी ऑफ अज़ोव में तबाह किया गया, और बहुत बड़े-बड़े ऑयल टैंकर्स जो रूस के थे उनको निशाना बनाया गया यूक्रेन की जानिब से। एक ऐसे ड्रोन से जो पानी पे तैरता हुआ आता है, तेज़ी से अपने हदफ की तरफ बढ़ता है, झपटता है और उसको तबाह कर देता है। बड़े-बड़े ऑयल टैंकर्स को इस तरह निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। इसके बावजूद कि बहुत सारे फ़िज़ाई तैयारे, लड़ाका जंगी तैयारे उन ड्रोन्स को तबाह करने के लिए पानी पे मुसलसल फायरिंग करते रहे, शॉट्स लगाते रहे, लेकिन किसी एक को भी रोकने में कामयाब नहीं हो सके। तो यूक्रेन सस्ती टेक्नोलॉजी के ज़रिए, सस्ती हिकमत अमली के ज़रिए, सस्ते वॉरफेयर के ज़रिए इस वक्त रूस को हैरान भी कर रहा है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी पहुँचा रहा है, और पूरे रशिया के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर तबाही लॉन्च की गई है, और इसी वजह से रशिया भी एक बहुत बड़े-बड़े हमले यूक्रेन पे लॉन्च कर रहा है। और ये मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा कि रूस ने किस कदर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, किस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल्स का, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, और कौन-कौन से उनके पोर्ट्स पर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।